नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि रोजाना की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन चलने वाला है। तो आज का जो हमारा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है वो ज्योग्राफी का दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका से हम लोग पढ़ चुके थे अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक का हम लोग शॉर्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद चलेंगे दक्षिणी अमेरिका में। तो चलिए हम लोग अपना ग्रुप डिस्कशन शुरू करते हैं। बताइए, ब्लूटूथ ऑन है ना? बताइए, आजकल कुछ हो जाता है, बताइए। चलिए, अंटार्कटिक जो है, अंटार्कटिक की खोज किसने की थी? कैप्टन रॉस ने। किसने? कैप्टन रॉस ने। नहीं, यही होगा। कौन किया था? रॉस ने। कौन से ऐसे नाविक थे जो कि अंटार्कटिक के लिए गए थे लेकिन भूमि पर नहीं जा सके? कौन? जेम्स कुक। कौन? जेम्स कुक। लेकिन भूमि पर कौन चले गए थे? बोस्टो जहाज का नाम था। ठीक है, कौन थे जो भूमि पर चले गए थे? सोसेन। कौन थे? सोसेन। ठीक है, बेलिंग सोसेन। ठीक है, और मुख्य भूमि पर जाकर खोज किसने किया था? दक्षिणी ध्रुव का एमंडसन। कौन? एमंडसन। और भारत की तरफ से दक्षिणी ध्रुव का कौन गए थे? दक्षिणी ध्रुव पर डॉक्टर सईद जहीर काशी। डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन गए थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले। चलिए, बताइए कि भारत का पहला जो वहाँ पर शोध केंद्र है वो उसका नाम क्या था? दक्षिणी गंगोत्री। क्या था? दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा मैत्री। तीसरा भारती। अभी भारती और मैत्री दोनों भी है, दक्षिणी गंगोत्री नहीं है। बताइए कौन सा मछली झुंडों में रहती है वहाँ पर अंटार्कटिक में? क्रील मछली। कौन सा? क्रील मछली। और नहीं आया तो क्रील को क्रीक बोल दीजिएगा। ठीक है, बताइए अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति कौन सी है? लाइकेन और मॉस। ठीक है, बताइए कि अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? माउंट एरबूस। कौन है? माउंट एरबूस। अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? माउंट एल्बूर्स। ठीक है, चलिए, बताइए कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिक। बोस्टॉक। कौन सा? बोस्टॉक, जो कि जहाज का भी नाम है और जगह का भी नाम है वहाँ पे बोस्टॉक। कौन सा? रूस में जो बोस्टॉक। ठीक है, -89 डिग्री सेल्सियस है। जैसे कि ये जो है एक बार हुआ है। देखिए, लेकिन एवरेज में अगर बात कीजिएगा तो वो बर्फयांश का है। देखिए, मुख्य भूमि पर पूछेगा ना तो बर्फयांश वहाँ का है, लेकिन ये कहाँ है? ये समुद्र में, अंटार्कटिक द्वीप है ना, अलग। जैसे कि रिकॉर्ड किया गया था, एक बार हुआ है वहाँ पर बस सिर्फ। चलिए, बताइए कि अंटार्कटिक में कौन सा विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है? तो पोल ऑफ कोल्ड में, यानी कि वर्ष भर में सबसे न्यूनतम तापमान पोल और कोल्ड में। बताइए अंटार्कटिक को दो भाग में कौन सा पर्वत श्रेणी बढ़ता है? क्वीन मोड। कौन सा? क्वीन मोड। अंटार्कटिक का सबसे ऊंचा सर्वोच्च चोटी कौन सा है? विंसन मॉसिफ। ठीक है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंटार्कटिक को। श्वेत महाद्वीप के नाम। तो चलिए हम लोग दक्षिणी अमेरिका शुरू करते हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार कहाँ पर हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध में। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका। विश्व का चौथा। अंटार्कटिका का नंबर पे है? चौथा नंबर पे। अंटार्कटिका पांचवा में। ठीक है, और छठा में कौन है? यूरोप है। ठीक है, छठा में यूरोप है। ठीक है, सातवां में ऑस्ट्रेलिया। याद रखेगा। ठीक है, चलिए बताइए विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल से मतलब नहीं है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका कितना है? इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। 77,58,500। अच्छा, महाद्वीप ना है। यह संसार का सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना याद नहीं रखना है। यह संसार का सबसे अर्ध महाद्वीप है। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका।
संसार का सबसे अर्ध महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण दक्षिण अमेरिका। अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। संसार का सबसे अर्ध महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। कौन सा? दक्षिण अमेरिका। ठीक है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित कौन सा महासागर है? कौन सा महाद्वीप है? पनामा जल द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। और द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। याद रखिएगा, दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण में है तो वहाँ पानी उनी सब मिलवे करेगा, आर्द्र थोड़ा नमी रहबे करेगा, समझे? तो आर्द्र महाद्वीप सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा हो गया? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। और प्रशांत और जो अटलांटिक महासागर है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में जो अवस्थित कौन सा महाद्वीप है? पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। तो पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से कौन मिला हुआ है? उत्तरी अमेरिका से कौन मिला हुआ है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर। प्रशांत और अटलांटिक महासागर। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में कौन है? टेराडेल फ्यूगो नामक द्वीप है। टेराडेल फ्यूगो नामक द्वीप है। तो इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में क्या स्थित है? टेराडेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जनसंधि के द्वारा अलग होता है। मैगलन जनसंधि द्वारा अलग होता है। ठीक है। इसका दक्षिणतम सिरा कौन सा है? हॉर्न अंतरीप। कौन सा है? हॉर्न अंतरीप। तो याद रखिएगा, इस महाद्वीप का कौन सा? दक्षिणी महाद्वीप का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है उसका क्या नाम है? टेराडेल फ्यूगो। टेराडेल फ्यूगो। टेराडेल फ्यूगो। टेराडेल फ्यूगो। टेराडेल फ्यूगो नामक द्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में टेराडेल फ्यूगो। और जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है। तो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि द्वारा कौन अलग होता है? टेराडेल फ्यूगो। टेराडेल फ्यूगो। ठीक है। इसका जो दक्षिणतम सिरा है वो कौन सा है? हॉर्न अंतरीप। कौन सा है? हॉर्न अंतरीप। इसका दक्षिणतम सिरा कौन सा है? हॉर्न अंतरीप। ठीक है। चलिए, दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा कौन सी है? चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिका देशों की सीमा से मिलती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, चिली और इक्वाडोर को छोड़ के शेष जितना भी देश है जो दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। लेकिन चिली और इक्वाडोर जो है वो दक्षिणी अमेरिका देशों की सीमा से नहीं मिलती है। ठीक है। बोले थे ना वर्ल्ड मैप लेके आइएगा। ठीक है। चिली की राजधानी कहाँ है? चिली की राजधानी पूछ रहे हैं, बता दीजिए। चिली की राजधानी सेंटियागो। जोर से बोलिए। सेंटियागो। चिली का राष्ट्रपति बना गैम्ब्रियो। कुछ नाम था गैम्ब्रियो। ठीक है। ये भाइयों याद दिलाते रहते हैं कि हमें करंट भी पढ़ना। ठीक है। चलिए, तो दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा जो है वो चिली, दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़ के से सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों से मिलती है। तो याद रखिएगा, मैप में आप देख लीजिएगा कि ब्राजील एक ऐसा देश है जो कि दक्षिणी अमेरिका का सभी देश को टच करता है। ठीक है। लेकिन चिली और इक्वाडोर को टच नहीं करता है। चिली और इक्वाडोर को टच नहीं करता है। चिली और इक्वाडोर को छोड़ के से सभी दक्षिणी अमेरिकी देश को ब्राजील टच करता है। ब्राजील की मुख्य भूमि ब्राजील की टच राजधानी करता है। ब्राजीलिया। ठीक है। ठीक है। नाटो का मुख्यालय भी नहीं। कहाँ? ब्रुसेल्स। बेल्जियम। ठीक है। चलिए, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका देश कौन सा है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ये भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिकी देश है। याद रखिएगा, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। तो इतना बड़ा देश है ब्राजील कि उसमें टच हो ही जाता है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है। ब्राजील किसको टच नहीं करता है? चिली और इक्वाडोर को टच नहीं करता है। ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील भूमध्य रेखा पर है। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में जो पेरू है वो बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिकाका है। याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका में जो पेरू बोलिविया सीमा पर है वहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टिटिकाका है। टिटिकाका कहाँ पर है? पेरू बोलिविया के सीमा पर। पेरू बोलिविया के सीमा पर कौन सा झील है? टिटिकाका झील। कौन सा? टिटिकाका झील, जो कि सबसे अधिक नौकायान झील है। ठीक है। काका कहाँ बा?
टिटिकाका टिटिकाका पेरू और बोलिविया। काका कहाँ बा? पेरू और बोलिविया में। पेरू की राजधानी लीमा। ठीक है, काका बोलते हैं ज्यादा पेरू और बोलिविया में। काका कहाँ है? पेरू और बोलिविया में। ठीक है, बताइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैगलन जल संधि के द्वारा कौन अलग होता है? बताइए। टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। टेरा डेल फ्यूगो और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो है वो अलग होता है किसके द्वारा? मैगलन जल संधि द्वारा। किसके द्वारा? मैगलन जल संधि द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, जल संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल आया था ना सेट में, कौन सा जल संधि था? कल आया था ना, परसों आया था। ठीक है, चलिए, दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी, जो विश्व में अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है। कौन सी? अमेजन नदी। अमेजन नदी अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। और इस महादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। यह नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। कौन सी? अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। और अमेजन बेसिन के लोगों का जो मुख्य आहार है क्या है? मेनियोक है। क्या है? मेनियोक। और कसावा भी खाते हैं। मेनियोक को क्या कहते हैं? कसावा। ठीक है, अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या है? मेनियोक और कसावा। क्या है? मेनियोक, जिसे कसावा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है? आलू की तरह मेनियोक जमीन या पर कसावा। ये क्या होता है? आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। तो कुछ लोग जो है, कुछ लोग कहाँ पर रहते हैं? मलोका में। कहाँ पर? मलोका में। कहाँ पर? अमेजन नदी के बेसिन में रहने वाले लोग, कुछ लोग मलोका में रहते हैं। कहाँ पर? मलोका में। अमेजन नदी के बेसिन में रहने वाले लोग खाते हैं कसावा। क्या? कसावा, जिसको हम मेनियोक भी कहते हैं। ठीक है, हाँ। मलोका क्या होता है? मलोका अमेजन नदी के कुछ लोग कहे जाने वाले अपशिष्ट। हाँ, इनकी छत कैसी होती है? तीव्र ढलान वाली होती है, यानी कि सीधे पानी गिर जाएगा। तीव्र ढलान। किसकी छत? अमेजन नदी के बेसिन पर जो घर रहता है उनकी छत। ठीक है, कौन से क्या कहते हैं उस घर को? मलोका। क्या कहते हैं? मलोका। ठीक है, लोकने के लिए पानी एकदम रोक लीजिए, ऐसा छत ढलान रहता है। मलोका। अमेजन बेसिन का जो परजीवी पौधा है वो कौन सा है? ब्रोमीलाइड। एक विशेष प्रकार का पौधा है। ब्रोमीलाइड क्या है? अमेजन बेसिन का एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। ठीक है, पत्तियों में क्या करता है? जल को संचित रखता है। कौन? ब्रोमीलाइड। ब्रोमीलाइड कहाँ का परजीवी है? अमेजन बेसिन का। कहाँ का? अमेजन बेसिन का, जो कि विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। पत्तियों को जल में संचित कौन रखता है? ब्रोमीलाइड। कौन? ब्रोमीलाइड। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। कौन? मेढक। ठीक है, मेढक जो है प्राणी इन जल में क्या करते हैं? पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। कौन से? ब्रोमीलाइड पौधा में। कौन से? ब्रोमीलाइड पौधा में। ठीक है, ब्रोमीलाइड पौधा कहाँ पाया जाता है? अमेजन नदी के बेसिन में। अमेजन नदी के बेसिन में। वहाँ के घर कैसा होता है? मलोका। कैसा होता है? मलोका। तीव्र ढलान का होता है। ठीक है, और परजीवी का नाम क्या है? ब्रोमीलाइड। और लाइकन और मॉस कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिक में। और ब्रोमीलाइड परजीवी का पौधा कहाँ पाया जाता है? ब्रोमीलाइड दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, और कसावा भोजन कहाँ पर होता है? अमेजन नदी के बेसिन पर। ठीक है, टूकन जो है वो अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। अमेजन बेसिन पर पाए जाने वाला पक्षी कौन सा है? टूकन। कौन सा? टूकन। ठीक है, पूरा दक्षिणी अमेरिका नहीं कह सकते हैं, अमेजन नदी के बेसिन पर पाया जाता है। तो टूकन क्या है? अमेजन नदी के बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। टूकन क्या है? अमेजन नदी के बेसिन पर पाया जाने वाला पक्षी है। वेनेजुएला में जो कैरो नदी है, कैरो नदी पर क्या है? एंजिल नामक झरना स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेनेजुएला का जो कैरो नदी है, ठीक है, जो ओरिनिको नदी की सहायक नदी है कैरो नदी। तो वेनेजुएला का कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। यह गुयाना पठार में स्थित है। कौन सा? गुयाना पठार में स्थित है। तो पूछेगा कि एंजिल नामक जलप्रपात कहाँ स्थित है?
वेनेजुएला में कहाँ पर? वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में। कौन सी नदी पर? कैरो नदी पर। कौन से? कैरो नदी पर। ठीक है। सबसे ऊंची झरना कौन सी है विश्व की? एंजिल। कौन सी? एंजिल। यह कौन से पठार पे? गुयाना पठार पे। कौन से? गुयाना पठार पे। और टिटिकाका कहाँ पर है? पेरू और बोलीविया के सीमा पर। पेरू और बोलीविया के सीमा पर। और एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में, कैरो नदी पर। कौन से? कैरो नदी पर। दक्षिणी अमेरिका में कौन से पहाड़ पे? गुयाना पठार पे। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा का पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो ओजेस डेल सलाडो वो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है। मोस्ट दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में चिली जो और अर्जेंटीना के सीमा पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजेस डेल सलाडो। ठीक है। एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। कौन से? ब्यूनस आयर्स। दक्षिणी अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर मेसी वहीं मेसी इस बार अर्जेंटीना ही जीता है फुटबॉल। ठीक है। फीफा में फीफा फ्रांस में। पर दक्षिणी अमेरिका में जो चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो कहाँ पर स्थित है? चिली अर्जेंटीना सीमा पर। चिली अर्जेंटीना सीमा पर एंडीज पर्वतमाला में। कहाँ पे? एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है। चलिए दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन। चलिए दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? सेल्वास। सेल्वास है। क्या है? सेल्वास। दक्षिणी अमेरिका के स्थानीय वर्षा वन का नाम क्या है? सेल्वास है। क्या है? सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में क्या पाया जाता है? वालसा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। तो वालसा क्या है? संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। ये कहाँ मिलती है? दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी में। ये खेलते हैं उसी से बनता है। वो लकड़ी थोड़े रहता है, वो रहता है कॉर्क अलग चीज रहता है। वही तो हल्का लकड़ी से मतलब पेट उड़ जो रहता नहीं। हाँ बैट बटवाने बनता हमारा है कॉर्क में लकड़ी थोड़ी रहता है ना। बेट बोल रहा बेट थोड़ा बनेगा लकड़ी से। बहुत हल्का लकड़ी होता है। चलिए जहाज 900 बनता है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी में वनों में इतना आसान है तोड़ना, तोड़ के देखे हैं स्वाद ही नहीं टूटा था। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों को क्या कहा जाता है? वालसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालसा कहा जाता है। जो संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है? वालसा। कौन सी है? वालसा। ठीक है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहा जाता है? मोंटाना। क्या कहा जाता है? मोंटाना। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों को क्या कहा जाता है? मोंटाना। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला जो कंडोर पक्षी है, कंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सी है? कैंडोर। कैंडोर कहाँ पर है? कैंडोर जो कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। रिया न उड़ पाने वाली पक्षी है। याद रखिएगा ये रिया जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछ दिया था कि निम्नलिखित में से कौन ना उड़ने वाला, तो इसमें रिया भी है जो कि नहीं उड़ती है। ठीक है। तो रिया ना उड़ सकने वाली पक्षी है। ठीक है। रिया अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह। अफ्रीका शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। एमू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। एमू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। देखिए यही सबसे क्वेश्चन आ जाता है। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। और एमू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और रिया कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। रिया दक्षिणी अमेरिका में। बोले शुतुरमुर्ग अफ्रीका में। एमू एमू ऑस्ट्रेलिया में। और शुतुरमुर्ग दक्षिणी अमेरिका में। शुतुरमुर्ग अफ्रीका में। ठीक है। एमू ऑस्ट्रेलिया रिया कहाँ हो गया? दक्षिणी अमेरिका। एमू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति कितने हैं? ठीक है। चलिए बताइए अब थोड़ा इधर देख लेते हैं। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
एंजिल जलप्रपात। ओजस डेल सलाडो जलप्रपात बोल रहा है टिटिकाका। एजस नामक झरना जो है वो सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। बताइए टिटिकाका झील जो है, झील टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? पेरू और बोलिविया सीमा पर। कौन सा? पेरू और बोलिविया सीमा पर। अब वेनेजुएला में क्या स्थित है? एंजिल, ठीक है। बताइए जो टिटिकाका है ये हो गया। बताइए कि सेल्वास जो है, सेल्वास क्या है? सेल्वास वहाँ का स्थानीय वर्षा है, ठीक है। वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। बताइए दक्षिणी अमेरिका देश ब्राजील की सीमा पर क्या स्थित है? चिली और इक्वाडोर को छोड़कर। बताइए ब्राजील जो है वो किसको टच नहीं करता है? इक्वाडोर को इक्वाडोर और चिली को छोड़कर सभी को टच करता है। हम बोले किसको टच नहीं करता है? इक्वाडोर और चिली टच नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर? अच्छा बताइए कि भूमध्य रेखा जो है वो दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से देश को टच करता है? इक्वाडोर है, इक्वाडोर है, ब्राजीलिया है, ठीक है। इक्वाडोर, ब्राजीलिया और कोलंबिया, ठीक है। बताइए मैगलन जल संधि किसको क्या करता है? टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप को दक्षिणी अमेरिका के भाग से अलग करता है, ठीक है। चलिए रहने दें। ज्योग्राफी थोड़े थोड़े से चलिए, देखिए पढ़े नहीं है। चलिए इसको फिर से दोस्तों। जो है ना कल जो है इसको तो पूरा फिर से दोहराइए, बड़े इससे क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग टॉपिक चल रहे थे। सबसे ठीक है। लवणता वाला झील कौन सा है? लवणता वाला सबसे ज्यादा लवणता वाला